हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 नंबर के बारे में और 4 नंबर के बारे में। आई विल ट्राई कि 5 और 6 के बारे में भी बात कर पाए। मैंने जो लास्ट रील्स शेयर की थी वो 1 नंबर और 2 नंबर के बारे में शेयर की थी, उनका नेचर, एंटी नंबर्स, एवरीथिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा और अपना पेपर, नोट पेन, नोटबुक सब लेके बैठिए क्योंकि ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये हम कर रहे हैं बेसिक कोर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। इसके बाद जब मैं आपको नेचर ऑफ नंबर्स बता दूंगी, फिर हम करेंगे लोशो ग्रिड एंड वैदिक ग्रिड, प्लस हम एंटी नंबर्स के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे, आप अपना ग्रिड कैसे देख सकते हैं और अपने घर वालों का भी। जैसे कि आपको मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग है कि सपोज कीजिए मेरे घर में मेरे हस्बैंड से खिटपिट रहती है, या फिर मेरी सासू माँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, या मेरी ननद है वो मेरे लिए केयरिंग है, मैं नहीं हूँ, या फिर मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है वो पूरी नहीं कर पा रही हैं, या सपोज अगर कोई रिलेशनशिप में है, एक पार्टनर तो बहुत केयरिंग है, लॉयल है और दूसरा बिल्कुल भी नहीं है, या दूसरा कुछ और एक्सपेक्ट करता है, पहला कुछ और एक्सपेक्ट करता है। अब एक बंदा है जिसके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और एक है जिसके पास इतने पैसे हैं कि उसे कदर ही नहीं है। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगर आप अपना चार्ट देखना सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे के पास ज़्यादा पैसे क्यों है, या मेरे पास कम क्यों है, या मेरा रिलेशनशिप अच्छा क्यों चल रहा है, सामने वाले का क्यों नहीं चल रहा, या मेरा अब जैसे मुझे नॉलेज आ गई, मुझे समझ में आ गया कि हाँ मेरा कंपैटिबल नंबर कौन सा है, मेरी किसके साथ पटने वाली है। तो इन फ्यूचर अगर मैंने अपने लिए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड देखना है या मुझे शादी करनी है तो मैं किस नंबर के साथ जाऊंगी, मतलब मेरी किस नंबर से बनने वाली है। तो ये एक मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें न्यूमरोलॉजी में, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व की है। प्लस एक और चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ कि हम मोस्टली सबके साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, भगवान को बोलते रहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किया था। तो उसमें भगवान की गलती नहीं है, हाँ दो सब कुछ भगवान ने बनाया है, बट स्टिल हमारे ग्रह हैं जो हमें कई बार बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कई बार थोड़ा कम करते हैं, कई बार बिल्कुल नहीं करते। तो आपने सुना होगा जैसे सारे ग्रह हैं, कुछ हमारे कंपैटिबल होते हैं, फेवर में होते हैं, कुछ नॉन फेवर करते हैं, जैसे राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, और शनि महाराज, शनि की साढ़ बोलते हैं। लेकिन शनि की साढ़ भी अगर मान लीजिए आपकी चल रही है तो उसमें भी फेसेस होते हैं, कुछ अच्छे साल होते हैं, कुछ बुरे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें आप अपने आप को कैसे संभाल लेंगे वो सारी चीज़ें आपको मैं न्यूमरोलॉजी में बताने वाली हूँ। हाँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ आपको उन चीज़ों से ओवरकम करने की पावर मैं आपको दे सकती हूँ। पावर इन द सेंस कि आपको, जब मुझे पता है कि सामने कुआं है, अब मुझे पता चल गया अपना चार्ट देख के सामने कुआं है, तो मैं ध्यान से चलूंगी ना, कुएं में गिरने से बच जाऊंगी। गिर जाऊं, हो सकता है कुएं के बाहर गिर जाऊं, अंदर नहीं गिरूं तो मुझे कम चोट लगेगी। समझ में आ गई? तो हम यही करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी में, और मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो बाकी सारे लोग आपको अपने वीडियोस के थ्रू नहीं बताएंगे। जैसे अगर आपने मोस्ट वीडियोस देखी होंगी, उसमें लोग ये बताते हैं कि हाँ जी अगर आपका ड्राइवर नंबर ये है तो आपके साथ ये होगा वो होगा। टोटली रॉन्ग, ऐसे नहीं होता है। ड्राइवर नंबर ही सब कुछ नहीं होता, आपका डेस्टिनी नंबर भी होता है। ड्राइवर नंबर से मेरा मतलब है पर्सनालिटी नंबर। इट इज़ नॉट ओनली योर पर्सनालिटी नंबर वर्क्स, नो, इट्स टोटली रॉन्ग। 30% of personality number works in our life, in our birth chart. Rest 70% work जो है वो है डेस्टिनी नंबर का। तो दोनों नंबर्स ही बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारी बर्थ चार्ट में, हमारी लाइफ के लिए। प्लस फॉरमोस्ट थिंग, अब जो चीज़ें चेंज होती है वो होती है दशा। जैसे
हमारी दशा होती है हमारी लाइफ में। जैसे बोलते हैं ना, आज मेरा अच्छा टाइम है, कल मेरा बहुत अच्छा आने वाला है, परसों थोड़ा ऊपर नीचे होगा। आप पंडितों के पास जाते होंगे और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर्स के पास, तो वो आपको बताते हैं ये साल आपका बहुत अच्छा गया था, इस साल में आपके पास सक्सेस आई, इस साल में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, यहाँ आपको हेल्थ इश्यूज आए थे। तो दीज थिंग्स शोज और मे बी यू कैन से दैट और कैलकुलेटेड बाय दशा। मेरी आज की दशा क्या चल रही है, मेरी महादशा क्या चल रही है, मेरी अंतरदशा क्या चल रही है, मेरी पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, प्रत्यंत्र दशा जिसे बोलते हैं, वो सारा चेक करके ही हम ये बता देते हैं कि हाँ जी आपको इस टाइम पे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आप इन्हें आगे थोड़ा संभल के चलिएगा। सपोज हम लोग इग्नोर कर देते हैं, मान लीजिए मुझे कुछ इन्फेक्शन हुआ पेट का, मैंने कहा चल ठीक है यार एसिडिटी हो गई होगी, या मैंने ऊटपटांग खाया था दिक्कत हो गई होगी, तो या तो मैंने गर्म पानी ले लिया, कुछ घर के नुस्खे कर लिए, एसिडिटी की मेडिसिन खा ली, ठीक है सॉर्ट हो गया। बट अगर मैं चेक करूंगी मेरी अगर दशा सही नहीं चल रही, तो इस एसिडिटी वाली प्रॉब्लम से मुझे आगे पेट की दिक्कत भी आने वाली है। वो अल्सर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है रिलेटेड टू स्टमक। तो दीज थिंग्स हेल्प मी आउट टू ओवरकम द थिंग्स विच कैन कम इनटू माय लाइफ। तो बहुत बड़े नुकसान से अच्छा ये है कि हम छोटे नुकसान में सारी चीजें सॉर्ट कर लें। तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी टेरोस कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम मिस हैपनिंग। हम भगवान के किए को नहीं बदल सकते, हम भगवान नहीं है, बट हाँ भगवान ने हमें दिमाग दिया है, तो हम थोड़ी सी स्मार्टनेस प्ले कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब होने से बचा सकते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे रिलेशनशिप में मुझे मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया, अब मैं डिप्रेशन में चली गई। अगर मुझे पहले ही पता होगा कि भाई ये बंदा मुझे धोखा देगा, मैं थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करूंगी ना, थोड़ा सा कम हर्ट होगा कि हाँ भाई मुझे पता था लेकिन मैं तो फिर भी रिस्क ले रही थी। तो दीज आर द थिंग्स। तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका बर्थ डे 3, 12, 21 या 30 पे आता है, तो आप जुपिटर से रूल करते हैं यानी कि गुरु से, ठीक है। तो गुरु महाराज जो होते हैं वो खुद ही बहुत प्रसिद्ध होते हैं, वो उन्हें नॉलेज गेन करने का बहुत ही शौक होता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को भी देखते हैं जो 3 नंबर से रूल करता है जी, यानी कि जिसका डेस्टिनी नंबर या फिर पर्सनालिटी नंबर 3 है, तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, वो बहुत जल्दी चीज़ें गेन कर लेता होगा, बिकॉज दे आर वेरी क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव होते हैं। उनके माइंड में कुछ भी चल रहा है वो ज़रूर बताएंगे आपको कि क्या चल रहा है। बात करने का शौक बहुत होता है, बहुत बात उन्हीं होते हैं, आपसे हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लेंगे, हर बात पूछेंगे आपसे, ये क्यों है, कैसे है, क्या हो रहा है, एवरीथिंग दे वांट टू नो। बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। मतलब अगर उनको डांट भी दोगे या कुछ होगा, नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव ही रहेगा। उल्टा आपको ही पॉजिटिव करेंगे क्योंकि गुरु महाराज है, ठीक है, गुरु का नंबर है। प्लस दे लव लर्निंग, मैंने आपको बता दिया, नॉलेज सीकर्स होते हैं, नॉलेज ले लेते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में 3 नंबर का बच्चा है, उसके सामने अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही वो बच्चा सुनेगा, वही समझेगा, वैसे ही बनेगा। इफ यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इंटेलिजेंटली आप उसे बातों का जवाब दे रहे हैं, तो वो वैसा ही बनेगा। आगे जाके आप उसे ऐसी जगह, ऐसे लोगों के पास भेजिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, उसके फ्रेंड सर्कल पे ध्यान दीजिए, जिससे कि वो अच्छी चीजें सीखे, बुरी चीजें नहीं सीखे। तो दिस इज अ टिप फॉर 3 नंबर बेबीज। प्लस अगर हम बड़ों की बात करें तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, उन्हें पढ़ाई करने का बहुत शौक होता है। अब हम पढ़ चुके हैं, अब हम किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उन्हें लर्निंग का बहुत शौक होता है, नई चीज़ें सीखने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप किसी 3 नंबर वाले के साथ बैठे हैं, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही उससे। मान लीजिए अगर एक हाउसवाइफ है 3 नंबर की, ठीक है, अगर वो खाना भी बना रही है ना, तो वो इतना परफेक्टली बनाएगी, आप भी नहीं बना सकते।
मान लीजिए सब्जी काट रही है, तड़का लगा रही है, फूड का उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, दे आर ब्लेस्ड। उन्हें हर काम ढंग से करना है, या तो नहीं करना या तो ढंग से करना, तो ये उनका पॉजिटिव होता है। प्लस दे आर वेरी फ्रेंडली, सोशली इन्वॉल्व होते हैं, बातें करना बहुत पसंद है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन उनका एक पॉजिटिव है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के फील्ड में ज़्यादा ग्रो करते हैं। अगर जॉब की बात करें तो जहाँ पे कम्युनिकेशन में ज़्यादा स्कोप है, सीनियर पोजीशंस में जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, क्लाइंट्स लेके आना जिनका काम है कम्युनिकेशन फील्ड में है, तो दे ग्रो इन दैट फील्ड ओनली। दे किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी बातों में। अगर इन्हें समझाना है किसी को तो आप 3 नंबर वाले बंदे को आगे कर दीजिए, वो समझा देगा, ठीक है। बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, आप उनसे सीखेंगे ही कुछ ना कुछ। इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है इनका, नए नए आइडियाज़ हैं इनके पास, बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं। तो ये 3 नंबर वालों का नेचर होता है। अगर हम उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो दे हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। मैंने बता दिया है आपको, नेचुरल टीचर होते हैं, आपको सिखाएंगे ही, मोटिवेटर्स होते हैं, नेगेटिव नहीं होते बिल्कुल भी, लीडर्स होते हैं। और आपकी अगर आप उनके पास जाओगे, कोई और नंबर के बारे में बात कर रही हूँ मैं, कोई भी उनके पास जाता है तो उन्हें पॉजिटिविटी ही दे के भेजेंगे, उन्हें बताएंगे कि हाँ भाई तू ऐसे ऐसे ग्रोथ कर सकता है, इफ़ यू कैन डू दीज एंड दीज थिंग्स तो यू कैन ग्रो। आप उनसे सलाह ले सकते हैं, सलाहकार हैं, ठीक है। और लकी है, इनके साथ रहने में आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं फील होगा, पॉजिटिविटी ही आएगी। कुछ वीकनेसेस हैं इन नंबर्स की, जिससे भी डिसिप्लिन नहीं होते, लैक ऑफ डिसिप्लिन है। बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं, बड़े होते हुए हम लोग समझ जाते हैं कि ठीक है डिसिप्लिन करना ज़रूरी है, डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो बच्चों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है, उनके पेरेंट्स को, जिनके 3 नंबर वाले बच्चे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ज़्यादा नॉलेजेबल है, गुरु का नंबर है। अब गुरु क्या कहता है, भाई मैं ही मैं हूँ, मेरे आगे तो कोई भी नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस ये है उनका लैक है, जिससे उन्हें ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा ध्यान रखिए इन चीज़ों के बारे में। अवॉइड रूटीन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो उनकी रूटीन्स हैं उन्हें अवॉइड कर देते हैं, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर द वीकनेसेस। और केयरलेस भी हो जाते हैं पैसों के मामले में, काम के मामले में। आता सब कुछ है लेकिन केयरलेस होते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में इन्हें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इनके एंटी नंबर्स क्या है, मतलब कुछ नंबर्स एंटी नंबर्स हम जिन्हें कहते हैं कि किसके बारे में, मतलब जिनसे हमारी नहीं बनेगी। जैसे मैं 4 नंबर हूँ, ठीक है, तो मेरी कुछ नंबर से नहीं बनती है। मैं आपको बताऊंगी 4 नंबर के बारे में, जो मैं बताऊंगी, ठीक है। और पहले हम 3 नंबर के बारे में बात करते हैं। तो 3 नंबर वालों की 4 नंबर वालों से नहीं बनती, क्यों? क्योंकि दोनों ही गुरु है। 4 नंबर जो है दैत्य गुरु है, और 3 नंबर जो है देव गुरु। अब दोनों गुरु तो नहीं बैठ सकते ना एक जगह पे, दोनों ही प्रसिद्ध है, देव भी और दानव भी। कोई भी अपने आप को कम नहीं समझता। तो 3 नंबर वालों की 4 नंबर वालों से नहीं बनती। दोनों इंटेलिजेंट हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं, लेकिन पर्सनली एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ठीक है। 3 नंबर वालों की 7 नंबर वालों से नहीं बनती, क्यों? क्योंकि केतु का नंबर है, राहु और केतु की बनती है, इसलिए 3 नंबर वाले की 7 नंबर वाले से नहीं बनती। 8 नंबर वाले से नहीं बनती, क्यों? क्योंकि शनि महाराज का नंबर है 8 नंबर। तो 3 नंबर वालों की 4, 7 और 8 नंबर वालों से नहीं बनती। अगर रिलेशनशिप के मामले में जाते हैं हम, तो प्लीज़ पहले चार्ट चेक कराइए। 3 and 6 is not compatible, 3 and 4 is not compatible, 3 and 7 is not compatible, 3 and 8 is not compatible. अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो पहले अपने चार्ट्स ज़रूर दिखाइए। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी मत जाइए, चार्ट्स दिखाने के बाद जाइए, बिकॉज देयर आर मोर थिंग्स फॉर द मैरिज। इट इज़ नॉट ओनली अ ड्राइवर नंबर, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमें देखनी पड़ती हैं शादी के लिए प्रिडिक्शन देने से पहले, ठीक है। तो अब 4 नंबर के बारे में बात करते हैं। 4 नंबर मैं हूँ, मेरा फेवरेट नंबर भी है, क्योंकि मेरे जैसे ही लोग हैं। तो 4 नंबर राहु महाराज का नंबर है,
यूरेनस का नंबर है, ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 पे आता है तो आप 4 नंबर वाले हैं, आप 4 नंबर से रूल करते हैं। और हाँ, अगर आपका डेस्टिनी नंबर भी 4 पे आता है तो भी आप 4 नंबर वाले हैं, क्योंकि 70% जो है वो डेस्टिनी नंबर ही वर्क करता है हमारी लाइफ के लिए। 30% इज द पर्सनैलिटी नंबर, 70% इज द डेस्टिनी नंबर। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको धीरे धीरे समझाऊं। 4 नंबर वाले हैं, प्रैक्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्हें आलतू फालतू की बातें नहीं पसंद होती हैं, लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिकल ही सुनना पसंद करते हैं। इनको बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है कि सामने वाला इनको पागल बना रहा है, या फिर वो इंटेलिजेंट है, या फिर वो उनका फेवर कर रहा है। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट बाय बॉर्न। इनकी सेंसेस बहुत अच्छी होती हैं। राहु महाराज का नंबर है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। डिसिप्लिन्ड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लानर होते हैं, एग्जीक्यूटर होते हैं, फटाफट से कर जाते हैं काम। अगर उनको करना है तो करना ही है, बस कर जाते हैं। वो भी कर जाते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, मतलब इन्हें कुछ टफ नहीं लगता। ये अगर इनको कोई काम करना है तो ये बहुत सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। जैसे 2 नंबर वाले हैं, बहुत सोचते हैं। 4 नंबर वाले बस एक बार सोच लिया, हाँ अब मुझे पता है कि इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, अगर नेगेटिव्स हैं तो मैं कैसे ओवरकम करूंगा, वो कर लेते हैं 4 नंबर वाले। तो ये उनके पॉजिटिव्स हैं, दे आर गुड एग्जीक्यूटिव। प्लस वैल्यूज होती है इनको। अब इनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं 4 नंबर वालों की। तो ये बहुत रिलायबल होते हैं। अगर आप इनको कुछ बोलेंगे काम करने के लिए, आप वो काम जरूर करेंगे। अगर इन्होंने बोला कि नहीं करूंगा तो नहीं करेंगे, मतलब दे आर वेरी क्लियर ऑन देयर थॉट कि हाँ भाई करना है या नहीं करना। तो आप इन पे बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। और धोखा नहीं देंगे आपको, कभी भी धोखेबाज नहीं होते हैं, लॉयल होते हैं। और अगर रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर भी वैसे ही चाहते हैं कि जो इन्हें धोखा नहीं दे, लॉयल रहे, एक बंदे का ही होके रहना पसंद करते हैं। मतलब ऐसे नहीं होते कि हाँ विद द मल्टीपल पार्टनर्स, सो दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। एक्सीलेंट होते हैं मैनेजमेंट में, सिस्टम मैनेजमेंट, और अच्छी से चीज़ें संभाल के, मतलब अगर बोले ना कि हाँ इन्हें 100 बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो दे कैन हैंडल वेरी मच, वेरी इफेक्टिवली दे कैन हैंडल। तो दे आर गुड इन मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है इनकी, पेशेंट होते हैं, पेशेंट मीन्स पेशेंस होती है इनमें, ठीक है। तो दे आर वेरी पेशेंट। प्लस सक्सेस इन्हें मिलती है लेकिन इन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये एक लैक है। क्योंकि अगर हम 4 नंबर की बात करें, सिर्फ अगर हम 4 नंबर वाले बंदे के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि 4 नंबर है। लेकिन इन्हें सक्सेस मिल जाती है इनके हार्डवर्क से। इन्हें हार्डवर्क करना पड़ता है। दे आर नॉट लाइक 5 नंबर पीपल और 6 नंबर पीपल हु आर ब्लेस्ड विथ बाय यूनिवर्स। तो दे कैन गो फॉर हार्डवर्क इफ दे वांट सक्सेस इन देयर लाइफ। तो सक्सेस लेने के लिए अगर आपको हार्डवर्क ही एक सीढ़ी है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो, अगर आप 4 नंबर वाले हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं इनकी लाइफ में, बहुत आती है, बट ये ओवरकम कर लेते हैं। हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं बट ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है। अब इनकी वीकनेस क्या है? रिजिड होते हैं, अड़ियल। गुरु का नंबर है, ठीक है, नहीं मानेगा किसी की भी। मेरे को जो सही लग रहा है मैं तो वही करूँगा। अब 100 बंदे मुझे समझा लें, मुझे नहीं समझ में आएगा। हाँ, अगर एक बंदा मुझे पसंद है तो मैं उसकी बात सुन लूँगा, लेकिन करूँगा भी मैं अपनी ही। समझ में आ गई बात? तो 4 नंबर वाले ऐसे होते हैं, सबकी सुन लेंगे, सबकी भी नहीं सुनेंगे। खैर, उन लोगों की सुनेंगे सिर्फ जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें लगता है कि हाँ ये मेरे टक्कर पे खड़ा हो सकता है, या ये इस काबिल है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, तो ही वो उनकी सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। मतलब अपने आगे किसी को समझते भी नहीं है। गुरु महाराज का नंबर है, राहु महाराज सबसे बेस्ट नंबर है, और कोई बेस्ट नहीं है। समझ गए? लेकिन हाँ, ये इनके लिए रेमेडी है कि ये अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं लेकिन सामने वाले को भी पागल नहीं समझे। ये इंटेलिजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है,
सामने वाला भी थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, समझदार भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ज्ञान भी ले लें, अप्लाई करें चीज़ें, इनके लिए ही अच्छा होगा, इनके फ़ायदे की बात है ये। इमोशनली रिजर्व्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट है ये इनका, इमोशनली बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होते हैं। चेंजेस एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है इनके लिए, इनको पता होगा ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन अपनी लाइफ में ये चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है इनके लिए, बहुत टाइम लेते हैं। कैन बी पेसिस्टमिक एंड और ओवर कॉन्फिडेंस।